हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टेक। आज का एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। फर्स्ट पार्ट कर चुके, ये सेकेंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक उपदेश का आयोजन किया गया था। जैन धर्म में धर्म उपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल जो भाषा हुआ करता था, प्राकृतिक भाषा हुआ करता था, उसको अपनाया गया। धार्मिक ग्रंथ के लिए अर्ध मगधी भाषा को भी अपनाया गया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी से गुजरात के बल्लवी नामक स्थान में, जो महान विद्या का केंद्र हुआ करता था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। प्राकृतिक भाषा से कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई। बौद्धों की तरह जैन लोग आरंभ में मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बाद में वे महावीर तथा तीर्थकारों की पूजा करने लगे। इसके लिए सुंदर और विशाल प्रस्तर प्रतिमा बनाए, विशेषकर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई। तो आपका 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला, इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, सही है। दूसरा है, इसमें धर्म उपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा, धार्मिक ग्रंथ जो है अर्धमगधी भाषा में लिखे गए, सही है। तीसरा है, इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। तो प्रारंभ में इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। बाद में जब महावीर की और तीर्थकारों की पूजा की जाने लगी। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार किया गया, परंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया। 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मत बसदी कहलाने लगे। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित था, क्योंकि दोनों से जीव हिंसा होती थी। जैन धर्म वालियों में व्यापार और वजनीय करने वालों की संख्या अधिक थी। तो इसमें जो असत्य है वो देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया, जबकि देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन जो है वाराणसी के सारनाथ में दिया था। बुद्ध के धर्म में इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना ध्यान सांसारिक समस्याओं में लगाया, वे व्यर्थ के वाद विवादों में उलझे नहीं। उस समय आत्मा परमात्मा के विषय पर चर्चा जोरों से चल रही थी। बुद्ध कहते थे कि संसार दुखमय है, मनुष्य की इच्छा यानी लालसा दुख का कारण है। अगर इन पर विजय पाई जाए तो मनुष्य का निवारण संभव है। तो करेक्ट आंसर है आपका पहला स्टेटमेंट पहला, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सही है। दूसरा, इन अनेक उपदेश आत्मा परमात्मा के विषय पर होते थे, गलत। तीसरा जो है, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांग मार्ग की जरूर बताया, सही। तो स्टेटमेंट 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग को ही श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। वे अत्यधिक विशालशीलता और अत्यधिक संयम को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है। बौद्ध धर्म शुरू से ही दार्शनिक वाद विवादों के जंजाल में नहीं पड़ा है। इसने लोगों के व्यवहारिक दुखों को दूर करना ही अपना उपदेश समझा है। तो ये माध्यम वर्ग को मानने वाला है, सही है। ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, सही है। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने धर्म में सुधार किया। उन्होंने गौधन की रक्षा पर बल दिया और स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिए और संस्कृत भाषा को ग्रहण किया। बौद्ध विहार रचनाओं में संपत्तियां दान करने लगे। बिहारों में अपना संपत्ति आने से और स्त्रियों के प्रवेश होने से उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। जब बौद्ध धर्म में कर्म कांडों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, तो करेक्ट आंसर है आपका पहला स्टेटमेंट, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्यापक विकृतियों को सुधार किया, तो सही है। दूसरा, समय के साथ बौद्ध भिक्षुक जनजीवन की मुख्य धारा से कट कर राजश्रित हो गए, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो वो है उच्च कर्ण, उच्च वर्ण। उत्तर वैदिक काल में दो उच्च वर्ण है, एक ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को द्विज कहा गया है। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार होता था। वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता है, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी उच्च वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सेठी शब्द किस वर्ण से प्रयुक्त होता है? तो वो है आपका वैश्य। वैश्यों के वणिक जो व्यापार करते थे वो सेठी कहलाते थे। क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्य ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को की उदारता पूर्वक सहायता की। तो करेक्ट आंसर है बी, वैश्य। नेक्स्ट है, जैन और बौद्ध धर्म के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या कौन सा कथन सही है? तो दोनों धर्म समान रूप से अहिंसा का उपदेश देते थे। दोनों धर्मों के 5 व्रत में अहिंसा को स्थान दिया गया था। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयम जीवन जीने के पक्षधर थे। दोनों जो है धर्म संप्रदाय के भिक्षुओं का आदेश देते थे कि जीवन में विशाल की वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। उन्हें दाताओं से उतना ही दान ग्रहण करना था जितना ही उनकी प्राण रक्षा यानी जीवित रह सके। मध्यम वर्ग यानी मध्य प्रतिवाद का मार्ग बौद्ध धर्म ने अपनाया, जैन धर्म ने नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार न आत्मा विलास करना चाहिए न अत्यधिक संयम में रहना चाहिए। वे मध्यम वर्ग में प्रशंसक थे। तो पहला जो स्टेटमेंट है, दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है, दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे, सही है। दोनों धर्म के माध्यम को समान रूप माना गया, नहीं। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्मों को सहायता देने के में वैश्य वर्ग के आगे रहने का कारण संदर्भ कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों धर्मों में शांति और अहिंसा का उपदेश होता था, जिसमें विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था। वैश्य वर्ग के व्यापार वजनीय में उन्नति संभव थी। ब्राह्मणों की कानूनी जो संबंधित जो पुस्तकें हैं जो धर्मसूत्र कहलाती है, सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था और सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। जो वैश्य व्यापार वजनीय में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे, वे समाज में प्रतिष्ठा करने के लिए इन धर्मों की ओर आकर्षित हुए। व्यापार में सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वजनीय बढ़ा, उससे समाज में वैश्यों का महत्व बढ़ा। वे किसी ऐसे धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति सुधार किया जाए, इसलिए उन्होंने उदारपूर्वक दान दिए। तो आपको जो दो स्टेटमेंट है, पहला दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे और व्यापार बढ़ाने में सहायक थे, तो ये सही है। दूसरा है, ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने वाले को अधम कहा गया, सही है। और ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुक और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में अनुयायी दोनों समाज में वर्ग व्यवस्था में समर्थक थे, परंतु जो गौतम बुद्ध धर्म गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था मानते थे, जबकि ब्राह्मण जन्म के अनुसार मानते थे। तो बौद्ध भिक्षुक संसार से विरक्त रहते थे और ब्राह्मणों की निंदा करते थे, परंतु दोनों के विचार परिवार का पालन करने और निजी संपत्तियों की रक्षा करना और राजा का सम्मान करना पर समान था। तो असत्य दोनों वर्ण व्यवस्था के जन्म के अनुसार नहीं था, तो ये करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीवन मात्र के प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि की थी। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली कहा गया है, इसी कारण उसकी रक्षा करने के लिए उपदेश दिया गया है। बौद्ध धर्म ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए बौद्धों ने साहित्य सर्जन में
आमजन की भाषा पाली भाषा को अपनाया, जबकि जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया। बौद्ध धर्म ने बौद्धिक और साहित्यिक जगत में भी चेतना जगाई। इसने लोगों को बताया कि किसी भी वस्तु को भली भांति गुण दोष का विवेचन कर ग्रहण करें तथा अधिक अंधविश्वास की जगह तर्क के आधार पर विश्वास करें। इससे लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। स्टेटमेंट 1 जो है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपाट में गाय को अन्नदान रूप सुख देने वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो है, बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा में प्राकृतिक भाषा में की गई, गलत है। इस धर्म के कारण लोगों ने बुद्धवाद का महत्व दिया, और तीसरा सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बुद्ध धर्मों को सहायता देने में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है? कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है? तो है नालंदा, विक्रमशिला, वल्लवी और तक्षशिला। ये चारों बौद्ध विहार जो महान विद्या केंद्र हो गए थे, जिन्हें आवासीय यानी छात्रावासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है, इनमें बिहार में नालंदा और विक्रमशिला है। नालंदा और जो विक्रमशिला है वो बिहार में है, और वल्लवी गुजरात में है। सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला जो है महान बौद्ध विद्या केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं बुद्ध की है। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर बनाकर उकेरा। भारत के पश्चिम उत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया, जिसका परिणाम गंधार शैली यानी गंधार कला शैली के नाम से विख्यात है। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान तराश कर कमरे बनाए गए, और इस प्रकार गया की जो बराबर की पहाड़ियां हैं और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहा वास्तुशिल्प का आरंभ हुआ। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है, सही है। और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं जो है गंधार शैली से बनी है, सही है। गया के बराबर की पहाड़ियां को तराश कर बुद्ध स्मृतियों का नहीं, गलत। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ही सही है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया गया? वो है शशांक। ऑप्शन नंबर सी शशांक। गौड़ देश के शिव भक्त राजा शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध को सताया। शैव संप्रदाय के हुन राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों के मौत के घाट उतार दिया। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया और इस धर्म को दूसरे देशों में भी फैलाया और इसे विश्व का धर्म रूप दिया। करेक्ट आंसर है, किसने कटवाया? शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सम्राट अशोक ने बुद्ध के निर्माण में 2 साल बाद बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक ने अपनी धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म के माध्यम मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन और जापान के भागों में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, वो है बुद्ध, संघ और धम्म। संघ के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने से बुद्ध के जीवन में काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति की। मगध, कौशल और जो कौशाम्बी के राजाओं, अनेक गणराजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो पहला स्टेटमेंट है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया, सही है। केवल धम्म, गलत। 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म को मानता था। बौद्ध धर्म यह भी उपदेश देता था कि जो व्यक्ति दरिद्र भिक्षुओं को भीख देगा वो अगले जन्म में धनवान बनेगा। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक जो है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति के 12 क्रम है, जिसे द्वार दास निदान भी कहा गया है।
तो कौन सा कथन असत्य है, वो यह है कि यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, जबकि यह धर्म जो है बौद्ध धर्म वो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।